बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन और रियल लाइन। यानी कि एक तो हमने इनको सोल्व करना है, दूसरा इनके सोल्यूशन को हमने रियल लाइन पे शो भी करवाना है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो देखें ज़रा, सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास x प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 वन दा 3 और 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद x वाली वैल्यूज़ हम एक साइड पे ले जाते हैं, ये माइनस 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये जो 5 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 1x और 3x हो जाएगा 4x, और इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आए क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 4x का मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी आप कटिंग कर लें तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 और इस साइड पे प्लस की वैल्यूज़ हैं और इस साइड पे नेगेटिव वाली, ये आगे सोन चलती जा रही हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, x जो है वो -1/2 है, यानी -0.5, तो ये पूरा 1 नहीं है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में है, -1 के। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो मतलब यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप निशान लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2। तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें ज़रा, डिवाइड में कुछ वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो जब डिवाइड में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाए तो हम उनका क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते हैं जी। देखें ज़रा, सबसे पहले 2 पे करते हैं, 2 वन दा 2, बाकी वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी। फिर 3 पे करेंगे, 3 वन दा 3, तो ये 3 2 दा 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा एलसीएम 6 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 6। तो ये 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/3 प्लस ये वाला 6 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस ये वाला 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3 आ जाएगा। अब ये 3 2 दा 6 होगा, 2 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3 आ जाएगा, और ये 6 1 दा 6 माइनस 3 2 दा 6, 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, ये आ जाएगा 4x प्लस 2 और ये प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 6। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2। अब ये 4x है और ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। इधर भी सिंपल वाली वैल्यूज़ को ऐड करें तो 8 आ जाएगा और -2x ऐसे ही आ गया। x वाली वैल्यू इस साइड पे ले आते हैं हम, यानी 4x और ये 2x इधर आके प्लस का होगा। इसी तरह सिंपल वाली वैल्यू इधर आ जाएंगी, अब 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, ये आ जाएगा 6x। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 3। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, यानी 1/2 आ जाएगा। अब ये प्लस 1/2 आया है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास -1/2 आया था, तो इसका मतलब है ये 0.5 है प्लस में। तो ये प्लस की वैल्यूज़ नंबर लाइन पे इस साइड पे है, तो ये हाफ नंबर आया, यानी 0.5 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे इसको शो करवा दें खाली। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, ये इनइक्वलिटी है हमारे पास अब। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे ना वो 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थे। देखें ज़रा, सबसे पहले तो ये सैमन इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इनको जब माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 आना है हमारे पास। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, 9 आना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो
3 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा x जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। अब 3 प्लस क्या, देखें ज़रा ये 3 है, ये यहाँ पे आपने अब सर्कल लगाना है। ये इनइक्वलिटी ऐसे सॉल्व होनी है। 3 के ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। अब जो x था वो 3 से लेस था, अब 3 की वैल्यू लेस जो होगी इस तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, पीछे की तरफ आएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए आपने ये सर्कल लगाना है और एक एरो लगा देना है स्केल की मदद से ऐसे इस तरफ, ठीक है, क्योंकि x जो है ना वो 3 से लेस की तरफ जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल भी होता ना, इसके नीचे लाइन वो लेस देन इक्वल का साइन भी होता तो फिर हम इस सर्कल को फिल कर देते। अब चूँकि वो खाली हमारे पास लेस देन का साइन है तो इसलिए हम इसको फिल नहीं करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 4 है जी। देखें ज़रा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 3 15, उसके बाद आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल 26x, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली साइड फ़िलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 16x आ जाएगा और आ जाएगा साथ में -4। x वाली हम इधर ले आते हैं, ये इधर आए क्या होगा माइनस का, और 15 इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखें ज़रा 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखें ज़रा, इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -11x और इधर आ जाएगा +11। अब जब इधर ऐसी कोई वैल्यूज़ आती है, इनइक्वलिटी का ये रूल है कि जब कोई वैल्यू इधर माइनस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको इधर ला के जब डिवाइड करना हो ना तो ये साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर माइनस की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उसको इधर ला के आपने डिवाइड किया तो ये साइन की डायरेक्शन चेंज होनी है। अगर कोई प्लस की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी तो तब ये साइन चेंज नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ माइनस के लिए है। ये से कट हो जाएगा तो आपके पास -1 आ जाएगा। x लेस देन और इक्वल टू -1। अब देखें ज़रा, -1 हमारे पास रियल लाइन के ऊपर ये है, ठीक है। अब नीचे इक्वल भी था तो इसका मतलब है हमने इसको फिल भी करना है। अब जो x है ना वो -1 से लेस है, छोटा है। अब देखें ज़रा, -1 से छोटी वैल्यू 0 नहीं है बल्कि -2 है, फिर -3, फिर -4। इसका मतलब है इसको आपने इधर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगर आगे तरफ लेके जाएंगे तो वो ग्रेटर होती जाएगी वैल्यू। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।